बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम लोग जावा प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। जावा प्रोग्रामिंग के लिए हम जो आईडी यूज़ करेंगे वो इंटेलिजेंट आइडिया है। और जो पहला लेक्चर हमने पढ़ा था इसमें हमने जेडीके को इंस्टॉलेशन करना या इंटेलिजेंट आइडिया वीएस कोड वगैरह को इंस्टॉलेशन करना, तो ये हमने देख लिया है। आज बाकायदा हम जावा प्रोग्रामिंग का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने फाइल मेन्यू पे जाना है और यहाँ पे आपने न्यू में आना है और यहाँ से आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। जो ही आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की एक जो विंडो है ना वो शो हो जाएगी। यहाँ पे मुख्तलिफ लैंग्वेज आ रही हो, आप जिस लैंग्वेज की यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जावा है, मेवन है, ग्रेडल है, एंड्रॉयड है, जावा एफएक्स है या कोटलिन है, ये एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। तो आप हम फिलहाल जावा पे काम करना चाह रहे हैं, हम जावा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट एसडीके, यानी कि जो प्रोजेक्ट इसके लिए मैं जो एसडीके यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पास वर्जन 17 है, जो जेडीके मैंने इंस्टॉलेशन की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपने इंस्टॉल की होगी उसी का वर्जन जो है ना वो शो हो रहा होगा। नीचे आपने दो ऑप्शन आ रही हैं कि आपने इसकी कोई एडिशनल लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करना है, तो आप इनमें से जिस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ग्रोव या कोटलिन, तो आप कर लें। क्योंकि मैं फिर हम किसी फ्रेमवर्क पे काम करने नहीं जा रहे, इसलिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं सिलेक्ट करना और आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, हम इसके ऊपर टिक करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें ये खुद ब खुद आपके लिए बना देगा, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे प्रोजेक्ट का नेम पूछा जाएगा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम क्या है। तो हम फिलहाल यहाँ पे लिखते हैं कि फर्स्ट प्रोजेक्ट या जस्ट फर्स्ट लिख लें तो फिर भी ठीक है। यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट की लोकेशन बता रहा है कि इस वक्त आपकी ये फाइल कहाँ पे सेव हो रही है। उसके बाद नीचे आ रहा है बेस पैकेज। अब बेस पैकेज यहाँ पे मतलब ये होता है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है, तो जैसे हम वेबसाइट लिखते हैं abc.com, example.com, तो यहाँ पे उल्टा होता है, यानी पहले कॉम लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, अपना नेम लिखते हैं, मतलब कोई भी नेम लिख सकते हैं आप। तो फ़र्ज़ करें मैं वही नेम दे देता हूँ जो हमने प्रोजेक्ट का नेम दिया है, ठीक है। उसके बाद फिनिश के बटन पे आपने क्लिक करना है। जो ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए थोड़ी सी ये वर्क करेगा और उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप इसी विंडो के अंदर ये मतलब प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हैं या न्यू विंडो ओपन करनी है। तो हमने कहा दिस विंडो, ये इसी के अंदर है, आप दोबारा प्रोग्राम को ओपन ना करें वो। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी होती है ना, अगर तो SSD लगी हुई है तो वो बहुत जल्दी ओपन कर देगा, लेकिन अगर दूसरी हार्ड लगी हुई है तो फिर थोड़ा सा टाइम ले लेगा ये। क्योंकि इसमें देखिए नीचे लास्ट पे अगर आप देखें तो ये देखिए कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रहा है, वो मतलब स्कैनिंग कर रहा है फाइलों की, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट आपके लिए बना के रख रहा है। जो प्रोजेक्ट आपने खुद से बनाना है वो आपको ये प्रोग्राम बना के दे देता है, आपको बनाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। ये काफ़ी सारी फाइलें जो पैकेज फाइलें होती हैं ना, वो सारी ये बना के अभी रख देगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये देखिए पैकेज फाइलें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पर देख लें कि सॉफ्टवेयर जो वर्किंग कर रहा है कि मेरा माउस जो है ना वो थोड़ा सा बीच में रुक रहा है, ये देखें। तो आप आम सिस्टम की मिसाल ले लें, वो किस तरह चलेगा, ठीक है। हालांकि 8 GB रैम लगी हुई है, SSD लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये होने के बाद अब आप अगर इसके लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर ये कुछ 3 फोल्डर आप 3 फाइलें या फोल्डर आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप पहले पे जाएँ तो उसके ऊपर आपको बता रहा है लोकेशन के, आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ पे और प्रोजेक्ट का है। नीचे एक्सटर्नल लिंक्स आ रहे हैं और नीचे एक स्कीमा बन के आ रहा है हमारे पास। आपने अपने प्रोजेक्ट के लेस देन पे क्लिक करना, जिसमें आपको 3 फाइलें मिलेंगी। एक आइडिया की फ़ाइल है, एक SRC फाइल है और एक आपकी first.ipl है। जैसे मैं SRC पे क्लिक करूँगा तो इसमें मुझे ये देखे .com और ये मेन क्या है, मेन एक क्लास है, यानी मेन फाइल है जावा की आपकी, ठीक है ना। उसके थ्रू ही हमने सारी वर्किंग करनी होती है, ठीक है। अब राइट साइड की तरफ अगर आप देखिए ऊपर देखिए main.java लिखा हुआ है। हालांकि हमने प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया था, फर्स्ट, वो नाम फर्स्ट यहीं पे आ रहा है, लेकिन फाइल का नेम main.java है और उसने ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए सेट कर दिया है, हमें ये फाइल सेव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन आ रही है इनको देख लेते हैं। अगर यहाँ पे लेफ़्ट साइड की तरफ ये जो लिखा हुआ है ना प्रोजेक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये स्क्रीन जो है ना वो हाइड हो जाएगी, हमारी जो एक्सप्लोर विंडो थी। दोबारा किसी पे क्लिक करना आपने, शो हो जाएगी। इसका हमें बेनिफिट ये हो जाता है कि चलो ना ज़रा ये स्क्रीन बड़ी हो जाती है, वर्किंग ज़्यादा इजी बंदा कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ऊपर हमारे लिए उसने एक पैकेज बना दिया है com.first, जो हमने वहाँ पे पैकेज का नेम दिया था, याद है ना आपको, वो नीचे जो बेस पैकेज आ रहा था। और यहाँ पे पब्लिक क्लास मेन उसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए सेट कर दी, पब्लिक स्टैटिक वोड मेन वगैरह।
कुछ ना बेसिक चीज़ें जो थी ना वो खुद ही उसने लिख दिया हमारे लिए। अच्छा, अब ये जो पब्लिक है इसके बारे में मैंने PHP ऊप के अंदर आप लोगों को बताया था कि ये क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेसिबल है एवरीवन, यानी हर बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। अब क्लास है मेन, क्या ये मेरी मेन क्लास है, ये देखिए ये वाली मेन क्लास है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक। अब ये जो स्टैटिक है ना, इसको आम अल्फाज में आप सिर्फ ये देख लीजिए एक मेथड है, इसके क्लास के अंदर मेथड यूज़ होते हैं। जैसे PHP ऊप में हमने देखा क्या कि क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं, यहाँ पे मेथड यूज़ किए जाते हैं कि ये काम करना है इस मेथड से, दूसरा काम इससे, तीसरा काम इससे, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्ड का है ना, इसका काम सिर्फ इतना होता है कि रिटर्न वैल्यू कोई नहीं आ रही, ये वर्ड इस काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो यानी आप कुछ दे रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, वर्ड इस काम के लिए यूज़ हो रहा है। और मेन क्या है मेरी, ये क्लास मेन जो यहाँ पे, वही मेन यहाँ पे। अब ये स्ट्रिंग या आर्गूमेंट्स, ये ARG जो है एस है, ये आर्गूमेंट्स के लिए होता है, ठीक है ना। स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स, इसको फिर आप जैसा लिखा हुआ इसको ऐसे रहने दो। अब नीचे आ रहा है हमारे पास राइट योर कोड है, या आप अपना जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे आप लिखें और अपना प्रोग्राम बना लें। अच्छा, इसमें अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे ना तो कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, साइज़ चेंज करना चाहें, कलर वगैरह, इसकी सेटिंग कहाँ से होती है इस सॉफ्टवेयर की, जैसे VS कोड की सेटिंग थी, तो वो मैं आपको दिखा दूँ। फाइल मेन्यू में आप जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ सेटिंग, यहाँ पर इसके ऊपर आप क्लिक करें। जो ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखिए लेफ्ट साइड की तरफ सारी ऑप्शन ऐसे आ रही होंगी। ऐसे आपने क्लिक करें किसी के ऊपर भी, जैसे कि अगर आप फ़ॉन्ट का साइज़ आपने चेंज करना है तो उसके लिए हम एडिटर में जाएंगे और ये लिखा हुआ फ़ॉन्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपना फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, लाइन की हाइट, इन्हें एक से दूसरी लाइन के दरमियान जो लाइन हाइट है प्रोग्रामिंग में हमने सीखा था, ठीक है। और अगर यहाँ पे उसके बाद आप बाकी कुछ सेटिंग्स वगैरह अगर जो हमें ज़रूरत की होगी वो भी हम लोग जो है ना वो कर सकते हैं, वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसको फिलहाल यहाँ से क्लोज़ करते हैं। तो यहाँ से अब हम जी यहाँ पे जावा का कोड लिखते हैं कि यहाँ पे किस तरह राइटिंग वगैरह होगी, यहाँ पे किस तरह ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक किया और इंटर करके नीचे आते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने system.out.println, ऐसे ये देखिए। ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि अगर मैं ना लिखना चाहूँ तो इसको एक तरीका और भी लिखने का है। आप सिर्फ यहाँ पे लिखें SOUT और टैब प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, तो ये देखिए ये लिखा है मिल जाएगा आपको, ठीक हो गया। अगर आप लिखना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर गए और यहाँ पे लिखा जी हेलो वर्ल्ड, Ctrl+S सेव किया। उसके बाद आपने यहाँ ऊपर टॉप पे आना है और यहाँ पे ये जो हमारे पास है रन का बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अभी ये आपके प्रोग्राम को डिबग करेगा, उस कंपाइल करके हमें रन करके ये देख नीचे बिल्ड कर रहा है, ये पूरा पैकेज बिल्ड करता है। क्योंकि प्रोग्रामिंग में जैसे एंड्रॉयड, जावा, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका पैकेज बनता है, पैकेज को बिल्ड करता है, उसके बाद आउटपुट आता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये बिल्ड करेगा, बिल्ड करने के बाद हमें इसका आउटपुट देगा कि जो आपने लिखा है इससे ये आउटपुट इसका आ रहा है। अगर कोई एरर हुआ तो जावा में एरर भी बताएगा कि एरर आपका कहाँ पे आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ये भी हमें पता चल जाएगा। ये देखिए पार्सिंग कर रहा है जावा को, ये देखिए अभी पार्सिंग हो रही है, उसके बाद ये इसको आउटपुट हमें देगा। ये थोड़ा सा टाइम 1-2 सेकंड या 5 सेकंड जो है ना वो लग सकते हैं यहाँ पर। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अभी इसका जो आउटपुट है ना वो हमारे सामने शो हो जाएगा। ये देखिए अब JDK को अपडेट कर रहा है, ये देखिए लास्ट पे ऑप्शन आ, ये देखिए लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है वही टेक्स्ट हमारा वहाँ पे कंपाइल होके आ चुका है। अब अच्छा, एक दफ़ा जब आप एक दफ़ा प्रोजेक्ट को कंपाइल कर लेते हैं ना, तो जब दोबारा हम रन करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक दफ़ा वो चीज़ें कंपाइल हो चुकी होती हैं, ठीक है, बिल्ड वगैरह हो चुकी होती है। बार बार वो उसको बिल्ड नहीं करता, क्योंकि जो पहले बिल्ड है वो दोबारा फिर जल्दी आप काम करता है। इसी तरह अगर इसी को हम अगेन यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो .out.println और इसके अंदर जो भी आपने लिखता है दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। अब ये ऐसे क्यों आ रहा है, ये देखिए
जैसे मैं यहाँ पे ये देखिए उसने मुझे सेमी कॉलन लगाओ, इसमें भी लाइन के लास्ट पे आपने सेमी कॉलन लगाना है, जिस तरह दूसरी लैंग्वेज में हमने सीखा PHP जावास्क्रिप्ट वगैरह में या CSS में, तो इसमें भी आपने लास्ट पे सेमी कॉलन यूज़ करना। फिर Ctrl+S और उसके बाद आप यहाँ से रन पे क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए जो है ना हमारा प्रोग्राम जल्दी बिल्ड होगा और उसका आउटपुट भी हमें जल्दी मिल जाएगा यहाँ पे। नहीं वो नीचे बिल्ड हो रहा है, होता है आउटपुट। वो टेक्स्ट का कोई नहीं, वो तो कुछ भी लिखा हुआ हो उसका कोई इशू नहीं होता। चलो ये प्रोग्राम पार्सिंग हो रहा है जावा का हमारा, और अभी यहाँ पे नीचे हमें आउटपुट जो है इसका शो हो जाएगा। हाँ जी ये देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ ऊपर आ गया और नीचे दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारी जो है ना वो कंपाइल होके सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई हैं। तो आप लोगों को मुबारकबाद ही देंगे कि आपका पहला जावा का प्रोग्राम बन गया, आप जावा डेवलपर बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ना जावा की बेसिक चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब आगे हम जावा की आगे चीज़ें चलते हैं। अच्छा, अब सेकंड जो हमारे पास इसमें सेकंड जो ऑप्शन नेक्स्ट है वो है जो हमारे पास है वेरिएबल्स। वेरिएबल को आप पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वेरिएबल का ताल्लुक किसके साथ है? डाटा टाइप के साथ है, डाटा टाइप के साथ है। अब जावा के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो भी वही हैं जो हम पहली लैंग्वेज में पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, वेरिएबल्स कौन कौन से थे वहाँ पे। अब उसमें डाटा टाइप कौन कौन सी थी हमारे पास? स्ट्रिंग था, इंटीजर था, फ्लोट था, बूलियन था, डबल वगैरह इस तरह करके। यहाँ पे भी वही है कि आप कोई भी वेरिएबल्स है तो वो यहाँ पे डाटा टाइप्स की कुछ डिटेल है जिसे हम कहते हैं प्रीमेटिव या नॉन प्रीमेटिव, प्रीमेटिव या नॉन प्रीमेटिव। उसके अंदर आगे थोड़ी सी और डिटेल है कि अब इसमें लॉन्ग है, शॉर्ट है, INT यानी इंटीजर है, और मतलब एक दो और भी हैं। ठीक है ना, तो ये सारी मैं डिटेल ना थ्योरी इस तरह की जो डिटेल है वो आपको ना दूसरा वो फाइल बना के सेंड करूँगा सोर्स फाइल के तौर पे, ताकि आपको थ्योरिटिकल थोड़ी सी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्रीमेटिव कौन से होते हैं। अब प्रीमेटिव डाटा टाइप्स जो हैं वो होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, यानी पहले से डिफ़ाइन किए होते हैं लैंग्वेज के अंदर। जो नॉन प्रीमेटिव होते हैं वो होते हैं जो पहले जो है ना डिफ़ाइन नहीं किए होते, वो जो यूज़र या डेवलपर या प्रोग्रामर डिफ़ाइन करते हैं। ये इसकी तारीफ़ है। और उसके अंदर आगे डिटेलिंग जो है इसके लॉन्ग है, शॉर्ट है, इंटीजर है, बूलियन है, डबल है। ठीक है ना, उसके आगे साइज़ है 1 बाइट कोई है, कोई सिंगल बाइट है, 4 का है, कोई 2 का है, कोई 8 का है। तो ये पूरा मैं आपको एक बना के ना परफॉर्मा पूरा सेंड कर दूँगा चीट शीट की सूरत में, ताकि आपको ये डाटा टाइप की प्रीमेटिव, नॉन प्रीमेटिव और आगे जो उनकी डिटेल है ना वो भी सारी पता चल जाएगी आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हम वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? अब देखो जावा के अंदर हम वेरिएबल लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पहली लैंग्वेज में हमने सीखा कि हम लोग जस्ट लिखते थे वेरिएबल और $साइन लगा के और AB आगे कोई भी वैल्यू असाइन कर दो। यहाँ पे क्या होता है कि इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, टाइप, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है जी, वेरिएबल मेरा कोई भी हो सकता है, उसका मतलब कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है, और उसके बाद उसकी वैल्यू, ये सिंटैक्स होता है इसका। ठीक है, अब हम इसी सिंटैक्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बना रहा हूँ जी, INT इंटीजर, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटीजर। फिर मैं स्पेस दूंगा और यहाँ पे इंटीजर लिखूँगा A = 10, ऐसे। समझाई बात की? यानी यहाँ पे उधर हमें लिखना नहीं पड़ता था पहले जो लैंग्वेज हमने सीखी, लेकिन यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि ये क्या है। अब ये इसमें क्या आ गया? वेरिएबल भी आ गया, डाटा टाइप भी आ गया। यानी INT इंटीजर है हमारा, ठीक है ना, और A क्या है? वेरिएबल है। और वेरिएबल के लिए रूल्स वही हैं कि आपने बड़ी ABC यूज़ करनी है, अंडरस्कोर यूज़ करना है, पहले कैपिटल लेटर मतलब यूज़ करना है, इस तरह करके वही रूल्स है। अब ये इंटीजर A लिखा हमने, यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीजर B, और इसमें हमने कोई वैल्यू पुट कर दीजिए। ये देखिए बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। जैसे अगर कोई मिस्टेक होती तो यहाँ पे बता देता कि यहाँ पे मिस्टेक है आपकी। अगर फ़र्ज़ करें मैं ये सेमीकोलन नहीं लगाता तो मुझे देखिए वो नीचे रेड अंडरलाइन सी बन के आ गई कि यहाँ पे आपकी गलती है, ऐसे प्रेस किया डिलीट हो गई। अच्छा, यहाँ पे अब इसको मुझे पुट करवाना है यहाँ पर जावा के अंदर,
कि मैं इंटीजर को डिस्प्ले किस तरीके से करवाऊँगा यहाँ पर। अब ये सिर्फ इंटीजर की बात होगी, बाकी डाटा टाइप की बात नहीं होगी। यहाँ पे मैं लिखूँगा SOUT सोट, और यहाँ पर अब मैं मुझे क्या करना है, सिर्फ ए लिखना, कंट्रोल S किया। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पर सिर्फ ये ए को की वैल्यू को जो है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा, ए की जितनी भी वैल्यू यहाँ पर। अब ए की वैल्यू 10 है, तो ये हमें यहाँ पे 10 डिस्प्ले करवा देगा। ये बिल्ड कर रहा है, बिल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे ये दे देगा। ये देखिए, ये देखिए ऊपर हमारा ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और नीचे हमारा ये देखिए 10 लिखा हुआ है। ये देखिए 10 की वैल्यू लिखी हुई है ऑलरेडी। इसको मैं थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ज़रा आपको अच्छे से नज़र आता रहेगा। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब साथ में दूसरा है कि अगर हम मल्टी इंटीजर की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो जैसे हमने पहले सीखा था तकरीबन वैसे ही है। स्पेस देंगे यहाँ पे, प्लस B लिख दें, बस इतना काम करना है आपने। कंट्रोल S, ये देखिए बिल्कुल ठीक है। जैसे बिल्ड करेंगे तो इसका जवाब अब 30 हो जाएगा, नहीं हेलो वर्ल्ड के बाद 30 लिखा हुआ आ जाएगा। समझ आ रही बात कि जावा किस तरह वर्क करती जा रही है। क्योंकि आपको पता है जब तक इन चीज़ों का पता नहीं, मैंने आपको बताया था हर लैंग्वेज के अंदर ये आप बेसिक चीज़ें सेम ही होती है, लेकिन सिंटैक्स चेंज होता है। अब देखो जावा में लिखने का तरीका चेंज है, JS में और था, PHP में और था, इन सिंटैक्स चेंज होता है हर लैंग्वेज का। तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखते हैं तो ये देखो 30 लिखा हुआ आ गया, हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद 30 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अच्छा, इंटीजर हो गया हमारे पास। अब जावा के अंदर कमेंट कैसे लगाए जाते हैं, यानी कमेंट आउट अगर किसी स्टेटमेंट को करना है आपने या लाइन को करना है तो वो हम कैसे करते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए 2 तरीके, एक सिंगल लाइन कमेंट है और मल्टी लाइन कमेंट है, और सेम वैसे ही है जैसे हम PHP और JS में करते थे। तो अगर मुझे मल्टी लाइन करना है तो स्लैश और स्टार और स्लैश, मल्टी लाइन हो गया। अगर सिंगल लाइन करना है तो फिर हम क्या करते हैं, आपको फिर ये करना होगा, ये वाला ऐसे, ये सिंगल लाइन ऐसे ही करते थे PHP के अंदर भी हम लोग। तो जावा के अंदर भी ऐसे ही कमेंट आउट आपने करना है कि अगर आप सिंगल लाइन कर रहे हैं तो डबल स्लैश के साथ, और अगर आप मल्टी लाइन कर रहे हैं तो स्लैश स्टैरिक स्लैश। क्लियर हो गया। अब इसको कंट्रोल S करते हैं और सेव कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे जी हमारे पास इंटीजर के बाद, अगर ये इंटीजर है मेरे पास, इसको फ़िलहाल मैं कमेंट आउट करने जा रहा हूँ ताकि ऐसे सेव। अब दूसरी हमारे पास है स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपने S बड़ा लिखना है, S छोटा नहीं लिखना। यहाँ पर समझ आ गया, अगर आपने S छोटा लिखा तो ये काम नहीं करेगी, आपको इसलिए बड़ा S लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग के बाद आपने यहाँ पर लिखा जी नेम, और इक्वल आपने यहाँ पर लिख दिया जी डेवलपर, सेमीकोलन, सेव, और यहाँ पे रन करेंगे तो आपका ये डेवलपर लिखा हुआ यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ये स्ट्रिंग हमारा डाटा टाइप है। वेरिएबल, ये हमारा नेम वेरिएबल है और स्ट्रिंग डाटा टाइप है। दोनों चीज़ें हो गई क्लियर, यानी पहले आपका डाटा टाइप आ रहा है और उसके बाद वेरिएबल और उसके बाद वैल्यू आ रही है। जी बिल्कुल सही हो गया। अब जैसे प्रिंट लिखेंगे तो ये शो भी कर देगा उसको। ये यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने रन किया प्रोग्राम, उसने रन तो कर लिया लेकिन कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने उसको प्रिंट की स्टेटमेंट दी थी। प्रिंट की स्टेटमेंट देने के लिए मुझे क्या करना होगा, SOUT, और यहाँ पे जाके सिर्फ मुझे क्या पास करना होगा, अपना वेरिएबल पास करना होगा। सिर्फ वेरिएबल पास करना है, और वेरिएबल पास हो गया, सेव किया और रन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आपका वेरिएबल जो ही पास होगा, वेरिएबल के जो अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो आपका वो क्या होगा, डिस्प्ले करवा देगा, यानी प्रिंट करवा देगा। समझ आ गई है कि जावा किस तरह वर्क कर रहा है। इस तरह स्ट्रिंग के बाद हमारे पास मल्टी डाटा टाइप्स हैं। अभी मैं वो भी सारे एक दफ़ा लिख के ना आपको कंपाइल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए डेवलपर यार लिखा हुआ आ गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मेरे पास जो डाटा टाइप है जी, वो वेरिएबल, यहाँ पर हमारे पास फ्लोट है। अब फ्लोट लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कोई भी मतलब नेम दे दिया, FLT लिख देता हूँ, और यहाँ पे इसको कोई वैल्यू पास करता हूँ 10.21 सेमीकोलन। लेकिन देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, रेड लाइन नीचे नज़र आ रही है। ये क्यों आ रहा है ऐसा? जावा के अंदर आपको जब डेसिमल वैल्यू आपको देते हैं तो यहाँ पे F लिखना पड़ेगा आपको, फ्लोट।
तभी ये एक्सेप्ट करेगा, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही एफ हम रिमूव करेंगे वो रेड लाइन आ जाएगी। एफ लिखा, रेड लाइन ठीक होगी। उसके बाद इसके अंदर बोलियन है। ठीक है, बोलियन में मैंने कहा BL या कुछ भी नेम दे देता हूँ। और इसमें क्या होता है, फॉल्स या ट्रू, ऐसे होता है फॉल्स। ये देखिए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक और है मेरे पास करैक्टर। करैक्टर मैंने लिखा जी A = 12 सेमीकोलन। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता, एंटर किया, यहाँ पे SOUT, तो इसमें मैंने लिख दिया जी, फ़र्ज कर लेता हूँ मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, FLT डिस्प्ले कराना है। इसमें क्या करना है, SOUT, इसमें मुझे जी BL प्रिंट करवाना है, SOUT, इसमें मुझे क्या प्रिंट करना है जी, A, कंट्रोल S। अब अपने आउटपुट पे ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ नई चीज़ मिलेगी आप लोगों को। रन, अभी ये इसको कंपाइल बिल्ड कर रहा है, बिल्ड के बाद ये इसको जो है ना इसका डिस्प्ले करवाएगा। ये देखिए 10.21 फॉल्स, और नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये भी देखिए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, करैक्टर। देखो करैक्टर जो होता है ना वो ABC होता है, यानी ABC उसने शो करना होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू मतलब ये हमने दी है, इसीलिए वो इसको शो नहीं करवा रहा। ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़ वैसे किया नहीं जाता, तो फिलहाल मैं इसको निकाल ही देता हूँ। अच्छा जी, इधर से भी उसने कहा कि जी यहाँ से भी फिर रिमूव करें जी, आप इसको रन करते हैं बिल्ड। तो इस तरीके से डाटा टाइप वेरिएबल जो है ना जावा के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और जावा के अंदर प्रिंट सिस्टम जो है system.out.println, और आगे अपना जो भी वेरिएबल नेम होगा या डायरेक्ट कोई वैल्यू है तो वो डायरेक्ट वैल्यू भी आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पर मल्टी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर INT स्पेस A बराबर 10, B बराबर 20, C बराबर 30, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। बस इसमें ये सिंगल कॉमा यूज़ कर लेना, यहाँ पे सेट कर। ये अब अगर मैं यहाँ पे कहीं भी सिर्फ A लिखता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, तो ये किसकी वैल्यू उठाएगा, A की। अगर B लिखता हूँ तो B की, C लिखता हूँ C, यानी एक ही लाइन में आप मल्टी जो है डाटा टाइप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, अभी हमने किया नहीं था, A के बाद प्लस B कर दे, प्लस C कर दे। ये कंकैटिनेशन करती है, ये प्लस का काम कंकैटिनेशन ही करेगा ये। यहाँ पर पहले अभी हमने वो पीछे किया नहीं था, यहाँ पे आई थिंक ये देखिए ये किया हुआ है। हाँ जी, एक मिनट, कंट्रोल S सेव किया। अच्छा एक मिनट, तो आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई, क्लियर है? ये अभी आपने प्रैक्टिस करना है, फिर कोई क्वेश्चन हो तो उससे डिस्कस कर लीजिएगा।